हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का केल्विन के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सेट चैप्टर को उठा रहे हैं और सेट चैप्टर के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अगर वन शॉट देखने हैं, माइंड मैप देखने हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नहीं गए हो तो जाओ। बाकी अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारी इस वीडियो पर, तो चलिए सेट चैप्टर को शुरू या फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं सचिन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे गए हैं और इन सवालों को किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई होप आप लोगों ने जो एग्जाम्पल्स वाली वीडियो थी वो भी देख ली होगी। चलिए जरा शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी का सोल्यूशन। सबसे पहली चीज हम लोगों को करना क्या है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है कि सबसेट, देखिए दो तीन कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के पास, जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से फोकस रखना है हर एक चीज पर, पहला तो यही है कि अगर आप कभी भी एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में अगर आप बात करते हैं, एलिमेंट एंड सेट के बारे में बात करते हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप रहती है वो हमेशा बिलोंग करने की रहती है और इनके बीच में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि एक एलिमेंट जो है किसी सेट का क्या बन जाए, सबसेट बन जाए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है बच्चों कि अगर आपने बात करी सेट और सेट के बीच में रिलेशनशिप की, तो वो या तो सबसेट होगा उसका, या तो उसका सबसेट नहीं होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है कि फाई जो होता है वो सबका सबसेट होता है। यहां पर आप एनी सेट लिख दीजिए, ठीक है ना, और हर एक सेट खुद का सबसेट होता है इटसेल्फ। हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है। ये चार पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। चलिए जरा आइए बात कर लेते हैं सबसेट के बारे में। सबसेट किसे बोलते हैं? सबसेट उसे बोलते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मेरा एक सबसेट है, तो उसके सारे के सारे एलिमेंट मेरे अंदर होंगे। जरूरी नहीं है मेरे एलिमेंट उसके अंदर हो, लेकिन उसके सारे के सारे एलिमेंट मेरे अंदर होंगे, तभी वो मेरा सबसेट होगा, तभी वो मेरे सेट का एक पार्ट होगा, सब पार्ट होगा, है ना। आइए जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो 2 3 4, तो क्या इसमें, इस बड़े वाले में क्या 2 3 4 है? जी है। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। बड़ा ही सिंपल हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो हम लोगों को बस इतना बताना है कि सबसेट एक्चुअल में क्या है। ओके, चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ ए है, बी है, सी है। क्या ए बी सी यहाँ पर सारे के सारे, देखिए बी और सी है, लेकिन क्या ए दे रखा है? और सवाल क्या होता है? सवाल ये होता है कि भाई सारे के सारे एलिमेंट इधर होने ही चाहिए, तो वो नहीं दे रखे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सबसेट नहीं है। जब कभी भी सबसेट नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसेट का साइन बनाते हैं और उसको कट कर देते हैं, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। कहते हैं x says that x is a student of class 11 of your school। इसके बाद कहते हैं कि x says that x is a student of your school। भाई देखिए, स्कूल एक पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा स्कूल के सारे बच्चे आ गए, लेकिन अगर मैं उसमें से एक सेट निकाल लूं, उनका क्लास 11 का ही एक सेट निकाल लूं बस, तो क्या वो उसका पार्ट नहीं हुआ? बिल्कुल पार्ट हुआ। क्लास 11 के सारे बच्चे क्या इसमें होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि ये इसका क्या है? एक सबसेट होगा। बड़ा ही लॉजिकल चीज है, बड़ी ही सिंपल सी चीज है जो आप लोगों को यहां पर समझनी है। आइए जरा अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि x says that x is a circle in the plane। जो प्लेन है उसके ऊपर सर्कल है। ये एक सेट है कि एक सेट दे रखा है, किसी प्लेन के ऊपर सर्कल दे रखे हैं। फिर कहते हैं कि x says that x is a circle in the same plane। x is a circle in the same plane with radius 1 unit। देखो अब यहां पर अगर आप बात को समझोगे तो यहां पर उन्होंने रेडियस को स्पेसिफाई नहीं किया था। उन्होंने ये नहीं बोला कि यहां पर कोई एक स्पेसिफिक रेडियस है, इन्होंने बोला यहां पर सारे के सारे सर्कल है, यानी कि दुनिया के सारे सर्कल इस प्लेन पर आ जाएंगे। लेकिन यहां पर वो बोल रहे हैं कि यहां पर सिर्फ स्पेसिफिक सर्कल है जिनका रेडियस जो है वो 1 है। अब वो कहीं पर भी 1 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इससे एक बात समझ में आ गई मुझे यहाँ पर कि ये तो एक बहुत बड़ी चीज है, यानी कि ये चीज बन गई सबसेट, क्योंकि ये इसका सब पार्ट बन गए। भाई इसमें 1 रेडियस वाले भी होंगे, 2 रेडियस वाले मतलब 2 सेंटीमीटर वाले भी होंगे, 1 यूनिट वाला भी होगा, 2 यूनिट वाला भी, 3 यूनिट वाला भी, 4 यूनिट वाला भी होगा, लेकिन यहां पर नहीं होगा। तो अब आप क्या बोल सकते हैं? सबसेट कौन हुआ? फिर सबसेट ये हुआ, तो आप इस तरीके का साइन लगा सकते हैं। सबसेट क्या हुआ? ये हुआ। अगर या तो आप ये लगा दीजिए या फिर आप ये बोल दीजिए
देखिए ये इसका सबसेट नहीं है तो आप क्या बोल सकते हैं, सबसेट का साइन बना करके इसे कट कर देंगे। लेकिन अगर ये इसका सबसेट हो तो आप ये बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहां पर भी बात करें, देखिए यहां पर तो आप ये चीज बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि ये वाला साइन आप यहां लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये लगाना है तो यहां पर भी आप कट ही बोलेंगे कि ये दोनों में से कोई भी एक दूसरे के सबसेट नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं मिलेंगे। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। ओके, चलिए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, यानी कि अगले सवाल के बारे में। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स। कर रहे हैं इसको भी कर रहे हैं। देखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर ट्राइंगल दे रखे, ठीक है। यहाँ पर ये एक सेट है, मतलब एक प्लेन है उसका बहुत सारे ट्राइंगल्स बने होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइंगल्स में कोई लिमिटेशन नहीं दी, हर तरीके के ट्राइंगल होंगे। फिर कहते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो क्या बोल रहे हैं, यहां पर रेक्टेंगल है इसमें और यहां पर क्या है, ट्राइंगल है इसमें, तो इन दोनों के बीच में तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आप इसे इसका सबसेट नहीं बोल सकते। आप क्या कह सकते हैं, आप इसे इसका सबसेट नहीं बोल सकते। इनफैक्ट आप लोग इसको भी इसका सबसेट नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, सर ये मुंह क्यों घुमा दिया आपने। देखिए जिस तरफ मुंह बंद रहता है वो सबसेट होता है, जैसा कि आप लोगों को यहां से भी समझ में आया होगा। जिस तरफ मुंह बंद होता है वो सबसेट होता है, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा सेट होता है। उसे एक्चुअल में हम लोग क्या कह देते हैं, इधर हम लोग कह देंगे उसको सुपर सेट, और इसको हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ पर इसको हम बोल देंगे प्रॉपर सबसेट। हम लोग इसको ये बोल देंगे। ये भी मैंने आप लोगों को थ्योरी में सिखा रखा है कि किसको क्या बोला जाता है, ठीक है जी। चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कहता है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पर सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आ रहे हैं। यहाँ पे बात करें कि तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ट्राइंगल इन द प्लेन, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स जो ये यहाँ पर ट्राइंगल्स ही ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सेम प्लेन पर ही है। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि ये भी एक सेट है और ये एक बड़ा सेट है, क्योंकि यहाँ पर तो ट्राइंगल्स ही ट्राइंगल्स फैले होंगे, इसमें इक्विलेटर भी होगा, ऑब्ट्यूज भी होगा, राइट एंगल भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पर इक्विलेटरल, तो ये छोटा हुआ उससे, यानी कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे लेकिन इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें नहीं मिलेंगे। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं बट इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। इसमें हर तरीके का ट्राइंगल है लेकिन इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? आई होप आप लोगों को यहां तक का हर एक पॉइंट, हर एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। तो देख लेते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स और एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो देखिए इवन नेचुरल नंबर्स की अगर आप बात करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके के नंबर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं इसी में आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहां पर अगर आप बोल रहे हैं इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर नेगेटिव सारे नंबर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव सारे नंबर्स आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा, बस डेसिमल नंबर्स नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये बड़ा सेट हुआ, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट है जो इसके अंदर दिए हुए हैं। इसका मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा। यानी कि एक भाषा में हम लोग इसको ये बात भी कह सकते हैं, एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है ये एक तरीके से सुपर सेट हो गया है। और अगेन ये क्या बन गया है इस तरफ का सेट, इसे हम बोलेंगे कि ये एक पावर सेट कह रहा हूं, प्रॉपर सबसेट बन गया है। हम ये बात यहां पर कह सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है, यहां तक की बात ओके। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने इसका पहला क्वेश्चन जो है वो पूरे तरीके से कर लिया है। हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कोई भी किसी का सबसेट है तो क्यों है, ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं हम लोग हमारा अगला सवाल। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, जरा देखिएगा यहां पर। अगला सवाल हम लोगों से कहता है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सिर्फ यही बताना है। तो यहां पर हम लोगों को ट्रू और फॉल्स बताने से पहले आप लोगों को एक चीज यहां पर फिल इन करनी है, जो कि हम लोगों को यहां पर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। पहले इसको देख लेते हैं ये क्या है। तो हमें इस चीज को बताना है कि ये जो चीजें दे रखी है हम लोगों को, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखिए बड़ा ही आसान है, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में लगाया है वही सेम कॉन्सेप्ट हमें यहां पर लगाना है। बस जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो एलिमेंट होता है वो हमेशा बिलोंग करता है, और सेट ही हमेशा, क्या सेट के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि वो या तो सबसेट होगा या तो नहीं होगा। चलिए जरा बात करते हैं, क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें दे रखे हैं। भाई इसमें ए भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, लेकिन इसे बोल रखा है कि दिस इज नॉट अ सबसेट। उसमें वो बोल रहे हैं दिस इज नॉट अ सबसेट, यहां पर देखिए लिखा हुआ है इसमें। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो फॉल्स हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना।
यानी कि पहली स्टेटमेंट ही क्या है, फॉल्स। अगर हम अगले वाले के बारे में बात करें तो वो कहते हैं ए ई इसमें दे रखा है, ठीक है, और यहां पर जो दूसरा सेट दे रखा है जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि ये बड़ा सेट है, तो वो कह रहे हैं कि एक्स इज दैट, एक्स इज द वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। भाई अगर इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स की बात करें हम, तो हमें कौन कौन से वॉवल मिलते हैं, ए ई आई ओ यू, यही मिलते हैं। अच्छा, अब इनमें से क्या कोई यहां पर एलिमेंट दिख रहे हैं, जरा देखिए, ए ई दिख रहा है यहां पर, यानी कि ए ई अगर दिख रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। इसका मतलब ये जो है ये इसका सबसेट हुआ, और सबसेट ही लिख रखा है, यानी कि ये क्या हुआ, सच्चा हुआ। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये स्टेटमेंट कैसी है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी के साथ अगला सवाल कहता है कि यहां पर 1 2 3 लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है 1 3 5। क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें, एक बार में बोलोगे आप लोग, क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है? और अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग ये बोलेंगे, और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये सबसेट है। ये तो ये बोलना चाह रहा है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने का मतलब क्या हो गया, यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, फॉल्स। क्लियर है भाई यहां तक? अगर थोड़ा सा और आगे चलें, अगले सवाल के बारे में बात करें, कहते हैं कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं। जी हां, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है ए। क्या वो एलिमेंट यहां पर भी है? बिल्कुल है। क्या उन्होंने इसको सबसेट बताया हुआ है? जी बताया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई, ये बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो इसका मतलब अगले सवाल के भी देख लेते हैं। देखो यार, सेम कंडीशन इन्होंने यहां पर दे दी। अब एक ही चीज सच हो सकती है, या तो ये वाली स्टेटमेंट या तो ये वाली स्टेटमेंट। ये वाली स्टेटमेंट क्यों सही है, क्योंकि यहां पर सेट दे रखा है, और सेट हमेशा दूसरे सेट के साथ जो रिलेशनशिप बनाता है वो ये होती है कि या तो वो उसका सबसेट होगा या तो वो नहीं होगा। यहां पर वो बोल रहा है, यहां पर बिलोंग करने की बात कर रहा है, तो बिलोंग करना तो वैसे भी पाप है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है इस वक्त, ये एक सेट है, और सेट बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब आप लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये पूरी तरीके से झूठी है, और यहां पर आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसे आप इसे लिख सकते हैं ये फॉल्स है। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या पूछा है आपसे, अगले पॉइंट में आप लोगों से पूछा गया है कि x says that x is an even natural numbers less than 6। इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो यानी कि वो कौन कौन से हो गए, गिने चुने हैं, तो 2 और 4, यानी कि यही सेट बन रहा है इसमें। तो अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दूं तो 2 और 4 के अलावा तो कुछ आएगा नहीं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये सबसेट है, किसका है बच्चों, कह रहे हैं कि x is a natural numbers which divides 36। अगर 36 को डिवाइड कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, एंड ऑल्सो 9 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा यहाँ पर, और 18 भी आ जाएगा यहाँ पर, और 36 भी आ जाएगा। तो ये एक बड़ा सेट दिख रहा है जिसमें कि इसके सारे एलिमेंट इसमें दिख रहे हैं मुझे, तो यानी कि, और इन्होंने सबसेट का साइन भी लगाया हुआ है, यानी कि ये पूरी तरीके से सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है जी, तो यानी कि यहां तक की बात पूरे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई और बिल्कुल क्लियर भी होगी यहां तक, है ना। अब अगले सवाल की तरफ चलता हूं और आपकी क्लैरिटी को और ज्यादा अच्छे तरीके से वहां पर हम लोग शो करेंगे। चलिए जरा देखते हैं हमें अगला सवाल क्या दे रखा है। अगला सवाल यहां पर दे रखा है, कहते हैं कि ये एक ए सेट है आपके पास, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ध्यान से सुनिएगा सवाल को, बहुत सारे बच्चे इस सवाल में गलती कर बैठते हैं क्योंकि वो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि यहां पर इनकरेक्ट लिखा हुआ, तो थोड़ा सा फंबल कर जाते हैं वो लोग। चलिए जरा बात करते हैं यहां पर झूठी वाली, यानी कि जो इनकरेक्ट है सिर्फ वही बतानी है, जो करेक्ट है वो नहीं बतानी है हमें, तो यानी कि उन पर अपन लोग सर्कल कर लेंगे। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है पहले तो ये देखो, इसको नजरिया, इस सवाल को सॉल्व करने का जो नजरिया है पहले वो नजरिया बनाना होगा। नजरिया क्या है कि इसमें 1 2 और यहां पर एक देखिए एक ब्रैकेट बना हुआ दिख रहा है आपको, फिर उसमें 3 4 लिखा है, फिर आगे 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक बी सेट बना लूं तो यहां पर क्या ये जो ए सेट है, क्या ये जो ए सेट है क्या कुछ इस तरीके से नहीं दे रखा 1 2 बी और यहां पर आगे आप लोगों के पास 5, यानी कि जो बी एक सेट दे रखा है, ये भी बी एक, लेकिन ए के नजरिए से देखा, तुम ए के नजरिए से देखो भाई, अगर मैं घर में हूं तो मैं घर में बड़ा हूं, तो बच्चे की चाहे शादी हो जाए, उसके अपने खुद के बच्चे हो जाए, लेकिन अपने फादर के लिए तो वो बच्चा ही रहेगा ना। तो यानी कि इसके लिए तो ये क्या है, ये तो बच्चा ही है उसका, यानी कि ये तो एलिमेंट ही है उसका। हालांकि भले से अपने आप में एक सेट हो गया हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, इसके लिए तो ये इसका एलिमेंट ही हुआ ना। ये यहां पर आकर के भले से बोल सकता है कि सुनो तुम मेरे एलिमेंट हो, लेकिन ये यहां पर क्या बोलेगा, मैं इनका एलिमेंट हूं। समझे कि नहीं समझे, समझ रहे हो बात। अच्छा,
अब यहां पर अगर तुम्हें इतना लॉजिक क्लियर हो गया तो सवाल सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। आओ जरा यहां पर डिस्कस करते हैं। कहता है कि यहां पर ये जो 3 और 4 लिखा हुआ है, अब ये जो 3 और 4 लिखा हुआ है वो कह रहे हैं कि ये इसके सबसेट हैं, लेकिन कैसे? मुझे एक बात बताओ, ये एक्चुअल में अभी मैंने इसको क्या माना? मैंने इसको बी माना। बी क्या सबसेट हो सकता है इसका? एक्चुअल में बी क्या है इसका? तो एलिमेंट है। और क्या एलिमेंट कभी इससे क्या सबसेट बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। यानी कि ये जो है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये वाली मैंने इस पे सर्कल कर दिया। ये क्या है? एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। वहीं अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये कह रहे हैं कि बी जो है क्या वो बिलोंग कर रहा है ए से, वो ये कहना चाह रहे हैं। अगर बी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है ए के लिए, ठीक है ना? तो यानी कि ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली अब यहां पर बात कर रहे हैं वो आपसे, अगर वो यहां पर आपसे बात कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए कभी भी कोई एलिमेंट, वो एलिमेंट तब तक ही रहने वाला है जब तक उसके ऊपर ब्रैकेट ना लग जाए। भाई अगर आप सिर्फ बी की बात करेंगे तो बी को आप हमेशा बिलोंग करेंगे, क्योंकि अभी तक बी सिर्फ एलिमेंट था ए के नजरिए में, लेकिन जैसे ही इसने करली ब्रैकेट लगाए तो ये क्या बन गया? इसका सबसेट बन गया। अच्छा तो एक्चुअल में ये लिखा क्या है? ये लिखा हुआ है 3 4 और यहां पर भी करली ब्रैकेट, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अब आप इसे क्या कह सकते हैं कि ये एक सबसेट हो गया, यानी कि ये पूरी कंप्लीट चीज जो हो गई ये सबसेट हो गई। किसके लिए? इसके लिए सबसेट हो गई। इज इट क्लियर? ठीक है ना यहां तक? ओके, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इससे अपन को कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपन को ढूंढना है कौन से? इनकरेक्ट वाले ढूंढने। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, 1 के बारे में बात करें तो क्या 1 जो है यहां पर, क्या 1 जो है वो बिलोंग करेगा? जी बिल्कुल करेगा 1 बिलोंग, क्योंकि 1 तो एक एलिमेंट है ए के लिए, और एलिमेंट हमेशा क्या करता है? बिलोंग करता है। तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से करेक्ट है। क्या 1 जो है सबसेट होगा? अरे भाई जब मैंने एलिमेंट बोल दिया तो सबसेट कैसे हो जाएगा? भाई अगर मैंने बिलोंग कर दिया तो ये सबसेट थोड़ी ना बन जाएगा। तो इसका मतलब हाँ, ये तब सही होता जब यहां पर करली ब्रैकेट लगे होते, यानी कि ये गलत है स्टेटमेंट है। यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। ओके, तो 1 और 2 दो स्टेटमेंट अपन को करेक्ट इनकरेक्ट मिली अभी तक। यहां पर बात करें 1 2 और 5, भाई देखिए ये एक सेट है। क्या इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स दे रखे हैं क्या वो इस सेट के अंदर भी हैं, ए के अंदर भी हैं? जी बिल्कुल है। देखिए 1 है, 2 है, 5 है, तो मैंने इसे एक सेट में कर दिया। इसके सारे के सारे एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं किसमें? ए में। इसका मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये इसका सबसेट होगा और ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी। किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगले पॉइंट के बारे में बात करूं अगर, तो अगला सवाल क्या कहता है? वो कह रहा है देखिए अब अगर आपने इसे सबसेट बना दिया है तो बिलोंग थोड़ी ना कर दोगे भाई। अगर कोई या तो कोई एक चीज जो दे रखी है आपको, या तो वो सबसेट हो रही होगी या तो वो बिलोंग कर रही होगी। अगर वो सबसेट बन चुकी है तो वो बिलोंग नहीं कर सकती। दैट मीन्स ये गलत है, ये भाषा जो इन्होंने यूज की है क्या है? गलत है। अच्छा इसी के साथ यहां पर अगर आप सबसेट की बात करें तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर एक 1 है एलिमेंट, एक 2 है एलिमेंट। आप 3 को एज ए एलिमेंट यूज नहीं कर सकते यहां पर, क्योंकि 3 और 4 ये तो जीवन संगनी है एक दूसरे के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। आपको कहीं रखना है तो इन दोनों को एक साथ ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये बी है, तो आप इसमें से तोड़-फोड़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इस तरीके की स्टेटमेंट आप लोग नहीं लिख सकते। आप 1 2 5 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 2 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 5 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते ऐसे। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर कि यहां पर आप लोगों को क्या दे रखा है, हम लोगों को यहां पर ये वाला एक पॉइंट दे रखा है, कह रहे हैं कि 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से। अगर बच्चों 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई लेकिन ये तो एक सेट होता है, ये तो क्या होता है, ये तो एक सेट होता है, और 5 हमेशा सबका क्या होता है? एवरीवन सबसेट होता है। तो ये वैसे भी गलत है। तो इसका मतलब यहां पर ये एक स्टेटमेंट हो गई। अगर यहां पर ये इससे बिलोंग कर रहा है और यहां कह रहे हैं कि ये इसका सबसेट है, और अगर वो गलत है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये ऑब्वियसली ये सही है, क्योंकि 5 सबका सबसेट होता है। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट जो है पूरी तरीके से करेक्ट है। अब यहां पर ये वाली स्टेटमेंट वो पूछ रहे हैं, ये लिखना बिल्कुल गलत है। ये किसी भी तरीके की सेंस क्रिएट नहीं कर रहा है फिलहाल में। क्यों नहीं कर रहा है? ये सेंस क्रिएट करता जब आप इसके पावर सेट बनाते, फिर 5 के भी पावर सेट बनते, तब जाकर करता, जो कि अभी अननेसेसरीली आप लोग कर रहे हैं इसको। ये कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। देखिए या तो आप 5 को इस तरीके से बना दो अगर एम्प्टी सेट है, या तो आप ऐसे बना दो। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इसके किस में चले गए? आप इसके पावर सेट में चले गए। तो इस तरीके की कोई सेंस क्रिएट नहीं होगी यहाँ पर, इस तरीके का कोई भी साइन नहीं बन सकता, यानी कि ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए जरा बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है?
अगला सवाल कहता है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि जो पहला सेट है इसके सारे सबसेट लिखते हैं। अगर मैं इसके सारे सबसेट लिखूं तो हम लोगों को पता है कि एक फाई होता है जो सबका सबसेट होता है, ठीक है ना, इसी के साथ वो खुद भी होता है, तो यहां पर इसके सारे के सारे सबसेट लिख गए भाई, ये दो ही बन सकते हैं इसके। और सबसेट निकालने का मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। दिए हुए सेट में, दिया हुआ जो सेट है आप लोगों का, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके बारे में यहां पर बात होती थी। तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहां पर एक ही एलिमेंट था, तो 2 की पावर 1 यानी कि कितना आ जाएगा 2, और देख लीजिए यहां पर 2 ही सबसेट बन रहा है। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, सो यहां पर फाई तो एक सबसेट होने ही वाला है, इसी के साथ आप लोग बोल सकते हैं कि ए और बी यहां पर एक साथ अगर मैं लिख दूं तो ये भी एक सबसेट है। लेकिन इसी के साथ एक बात और बता दूं, एक बार आप अकेले 1 को भी रख सकते हैं, आप एक बार अकेले बी को भी रख सकते हैं, है ना। तो ये हो गए आपके कितने 4 सबसेट हो गए। इसी के साथ आप लोगों को बता दूं 2 की पावर कितनी आएगी 2, तो यहां पर 4 आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 4 ही सबसेट बनने वाले थे, 4 ही सबसेट बन रहे हैं, वही सबसेट यहां पर बनाए गए हैं। इज इट क्लियर? यहां तक की बात आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे से तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारे पास, यहाँ पर 1 2 3 लगा हुआ है। तो अगर 1 2 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तो 5 होने वाला है, एक 1 2 3 होने वाला है, यहाँ पर खुद होता ही होता है। तो एक बार आप अकेले एलिमेंट्स को लिख देंगे, एक बार आप क्या कर सकते हैं 2 2 रख सकते हैं एक बार में, आप एक बार क्या कर सकते हैं 2 2 रख सकते हैं एक बार में। तो यहाँ पर अपन लोगों ने 2 2 रख दिए। अब आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये 3 है और ये 2 है, तो टोटल कितने हो रहे हैं 8 हो रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर समझेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 एलिमेंट्स, और यहाँ पर देख लीजिए कितने सबसेट बन रहे हैं आप लोगों के 8 सबसेट बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप 5 की बात करेंगे तो 5 का मतलब क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें बच्चों 0। अगर इसमें 0 है तो 2 की पावर 0 यानी कि 5 का सबसेट 5 ही बनेगा। देखिए 5 सबका सबसेट होता है और जो दे रखा है वो खुद का सबसेट होता ही होता है, यानी कि 2 5 आ रहे हैं यहाँ पर। भाई देखिए एक तो 5 आएगा क्योंकि वो सबका सबसेट होता है, और इसका सबसेट कौन होगा, ये खुद होगा, यानी कि 2 5 आ रहे होंगे। लेकिन हम किसी भी सेट में कभी भी किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पर, तो एक ही लिखा रहेगा यहाँ पर। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी आप यहाँ पर किसी की पावर अगर 0 रखते भी हैं तो वो 1 ही हो जाता है, तो वो अपन लोगों ने यहाँ पर रख दिया। इसी के साथ आप लोगों को इसी का एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ बस, पावर सेट। पावर सेट क्या होता था अपने पास, पावर सेट ज़्यादा कुछ नहीं होता था। अपन लोग पावर सेट में बस यहाँ पर इसको एक बड़े ब्रैकेट से बंद कर देते थे और यहाँ पर बोलते थे कि इसका ये पावर सेट हो गया, ठीक है। लेट्स से कि अगर आप इसको ए बोल दें तो ये पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। लेट्स से अगर आप इसको बी बोल देते हैं, अगर आप इसको क्या बोल देते हैं बी सेट बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली अगर आप लोग इसे बोल देते हैं यहाँ पर, देख लीजिए इसको अगर आप सी बोल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा पावर सेट ऑफ सी हो जाएगा। अगर आप इसे भी बंद कर देते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ, यहाँ पर अगर आप इतने कोमा लगा देते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर बात करें, अगर आप इसे भी बंद कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा पावर सेट ऑफ, जैसे इसे डी मान लीजिए आप, इसे क्या मान लीजिए आप डी। तो ये इस तरीके का, देखिए मैंने क्या बोला था पिछले वाले सवाल में, जब हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ यूज़ की थी, हम लोगों ने ये चीज़ यूज़ की थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 5 ये जो आ रहा है पावर सेट में आ रहा है, देख लो पावर सेट ही बन गया है। किसी भी एम्प्टी सेट को जब आप उसका पावर सेट लिखने जाते हैं तब ये सिचुएशन बनती है। अगला सवाल भी इससे रिलेटेड है, देखते हैं जरा उस अगले सवाल में क्या है। आई होप यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, कभी भी आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी तरीके की चीज़ों को क्रिएट करने में, क्योंकि सबसेट बनाना है यार बहुत ईजी चीज़ थी, कर दी अपन लोगों ने। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या करना है। अगले सवाल में क्या पूछा है, अगले सवाल में कहते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए, जो कि अपन लोगों ने तो ये यहीं पर कर डाला वैसे, चलो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर भी इन्हें करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग इसे कैसे करके दिखाएंगे देखते हैं ज़रा। यहाँ पर कहते हैं कि ए एक सेट है जो कि 5 है, यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की बात करूं बच्चों तो वो कितने दे रखे हैं इसमें 0 दे रखे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 0 दे रखे हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लोगों को 0 दे रखे हैं बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे आपके पास। उसका फॉर्मूला तो होता था 2 की पावर n, लेकिन यहाँ पर तो n इक्वल्स टू ही 0 है, तो यानी कि 2 की पावर कितना आ जाएगा 0, यानी कितना आ जाएगा 1, यानी कि एक ही सबसेट बनेगा जो कि ऑलरेडी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
क्योंकि फाई ही खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। एक तो खुद का सबसेट होने की वजह से यहाँ पे फाई आ रहा है, और एक और वजह है कि मतलब फाई भी सबका सबसेट हो, तो दोनों सेम है, इस वजह से एक ही बार लिखा है। तो पावर सेट ऑफ ए अगर आप निकालने जाएंगे तो इसको बंद करना पड़ेगा मुझे ब्रैकेट से, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर अगर आप हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस बताएंगे तो आप सिर्फ 1 बोलेंगे, क्योंकि एक ही होता है ये, ठीक है ना, एक ही होगा, यानी कि हाउ मेनी, यानी कि ओनली वन एलिमेंट इन पी ए। इज इट ओके? समझ में आ रही है यहां तक बात? किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी यहां तक आई होप नहीं होगी किसी को। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे किस तरीके के सवाल आप लोगों से यहां पर पूछा गया है। अगला सवाल आप लोगों को इंटरवल दे रखे हैं और इंटरवल के थ्रू आप लोगों को यहां पर बताना है। इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करवाऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आप लोग यहां की बात करते थे या यहां की बात करते थे तो क्या होता था। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे देन आप लोग जो यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 2 से लेकर 7 तक लिखा हुआ है, तो आप 2 3 4 5 6 7 ये 2 को भी इंक्लूड करते थे और 7 को भी इंक्लूड करते थे। लेकिन अगर यहां पर लिख दिया किसी ने, यहां पर अगर आप लोगों ने लिख दिया तो 3 4 5 6 बस इतना, तो यानी कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो कोने वाला गिना जाएगा, यानी कि कॉर्नर वाले गिने जाएंगे जो कॉर्नर पे लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने ओपन ब्रैकेट का सहारा लिया है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, ओके। सो लेकिन दोनों के दोनों कंटिन्यूअस हैं, यानी कि अगर 2 और 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 से 7 तक जाना है। अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 7 तो 2 से और 7 के बीच के सारे नंबर आ रहे हैं ओपन में, ओके ना। चलिए सर, अब यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर हमारा अगर पहले सवाल के बारे में ही डिस्कशन करें अपन लोग, तो वो हमसे कहते हैं कि -4 से बड़े नंबर चाहिए और 6 से छोटे नंबर चाहिए और सारे रियल नंबर चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ना है। तो अगर आप ढंग से नंबर लाइन की बात करें तो -4 से लेकर के अगर आप 6 की बात करेंगे तो आपको इसे तो इंक्लूड करना ही करना है, लेकिन आपको इसे इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप लोग ध्यान से समझें तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक के सारे एलिमेंट्स चाहिए आपको, तो आप क्या बोलेंगे, -4 में तो आप लोग ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि -4 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन आप लोग 6 पे क्या करेंगे, आप लोग यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको 6 को इंक्लूड करना है बच्चों। इज इट ओके? ठीक है, चलिए जरा आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। यहां पर अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर आपको -12 से कहां तक जाना है, -10 तक जाना है। अगर आपको -12 से -10 तक जाना है और ना ही तो आपको -12 चाहिए, देखिए -12 पर भी इक्वल का साइन नहीं लगा है, ना ही -10 पर इक्वल का साइन लगा है, यानी कि यहां पर भी होल रहने वाला है और यहां पर भी होल, क्योंकि आपको नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग ए होल। फिर यहां से लेके यहां तक के लेकिन सारे एलिमेंट चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, -12 से लेकर के -10 तक। यहां पर आप लोग इस चीज को यहां पर राइट डाउन कर सकते हैं इस तरीके से, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। चलिए जरा अगले सवाल के बारे में बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं किस तरीके से दे रखा है। अगला सवाल, एक्स इज दैट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। आर का मतलब क्या होता है बच्चों, रियल नंबर। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ठीक है, हालांकि मैंने अभी बताया भी था कि क्या होता है, रियल नंबर होता है, ओके। इसके बाद कहते हैं कि 0 से, देखिए जरा 0 से लेकर के 7 तक की बात कर रहे हो। अब देखिए 0 पे इक्वल का साइन भी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 को वो इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि यहां पर तो डार्क, यहां पर तो भर दिया जाएगा। 7 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो यहां पर होल रहेगा। तो मैं यहां से लेकर के यहां तक अगर इस चीज को मिला दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 0 से शुरुआत होगी और 7 तक जाना होगा, बस बात खत्म होगी। 0 इंक्लूड होगा तो इसलिए वहां पर मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया, 7 इंक्लूड नहीं होगा, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग इट ऑन ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। यहां पर हम लोगों ने ओपन ब्रैकेट बना दिया। अगर मैं अगले सवाल के बारे में बात करूं, अगले सवाल में भी यहां पर सारे के सारे रियल नंबर को मेंशन करना है आप लोगों को, और 3 भी इंक्लूड हो रहा है और 4 भी इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब आपको यहां पर 3 से लेकर के 4 तक जाना होगा। अगर आपको 3 से लेकर के 4 तक जाना ही है बच्चों, तो 3 को भी इंक्लूड करना है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, 4 को भी इंक्लूड करना है, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये भी डार्क हो जाएगा और ये भी डार्क हो जाएगा, और इन दोनों को हम लोगों को क्या करना होगा, मिलाना होगा। जब हमने मिला दिया इन दोनों को, तो अब अपन लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 3 से लेकर के 4 तक जाना है, और इधर भी और इधर भी, इन दोनों जगहों पर हम लोगों को क्या कर देना है, यहाँ पर इन दोनों जगहों पर हम लोगों को इस तरीके से साइन लगाना है, इनकी क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्लोज्ड ब्रैकेट, ओके। चलिए जरा बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है। हमारा अगला सवाल हम लोगों से क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है कि अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। बहुत देर हो गई, आप लोग जो इंटरवल दे रखे थे उन इंटरवल के हिसाब से लिख रहे थे अभी तक, लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है, अब इंटरवल के हिसाब से नहीं लिखना है, अब इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
अच्छा, अब आप में से कुछ ये सोच सकते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग सोच रहे नहीं सोच रहे, लेकिन रोस्टर फॉर्म क्यों नहीं बोला? रोस्टर फॉर्म इसलिए नहीं बोला क्योंकि इनके बीच के -3 और 0 के बीच के इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, तो वो आप रोस्टर फॉर्म में वैसे भी नहीं लिख पाओगे। दिस इज द ओनली रीजन कि हम लोग इसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। तो चलिए ज़रा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसके बारे में। तो यहाँ पर -3 से लेकर के 0 की बात हो रही है। अगर आप लोग ध्यान से समझें तो -3 और 0, ना ही तो ये इंक्लूड हो रहा है ना ही ये इंक्लूड हो रहा है, लेकिन इनके बीच के सारे नंबर इंक्लूड हो रहे हैं। और इसे लिखने का तरीका क्या होता था? हम लोग क्या करते थे, x सच दैट, क्या करते थे, x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, और -3 से बड़े नंबर चाहिए मुझे, यहाँ पर -3 से बड़े नंबर चाहिए, सारे x चाहिए मुझे, 0 से छोटे चाहिए, 0 से क्या चाहिए मुझे, छोटे चाहिए, बात खत्म हो गई भाई। ना ही तो मुझे -3 चाहिए ना ही मुझे 0 चाहिए, लेकिन मुझे इनके बीच के सारे नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा -3 से बड़े x चाहिए और 0 से छोटे चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अगर मुझसे कोई कह दे ये वाला सवाल सॉल्व करो, तो मैं बोलूंगा कि मैं फिर से ब्रैकेट बना दूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर a सेट कह दिया, यहाँ पर मैं इसको b सेट कह दूंगा, ठीक है। तो मेरे से किसी ने बोला तो x सच दैट, मैं यहाँ पर बोलूंगा x को मैं फिर से बिलोंग कर रहा हूँ किससे, रियल नंबर से। रियल नंबर बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके बीच के सारे नंबर इंक्लूड होने हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस ब्रैकेट है। ओके बच्चों, अच्छा इसी के साथ हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 6 से 12 तक जाना है। अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो 6 से लेकर 12 तक, 6 भी इंक्लूड कर रहा है ये और 12 भी इंक्लूड कर रहा है, यानी पूरा का पूरा जाना है यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर भी इक्वल का साइन लगेगा, यहाँ पर भी। तो 6 या 6 से बड़े नंबर भी लेने हैं और 12 से छोटे नंबर भी लेने हैं। तो पूरा 6 से लेकर के 12 तक आप लोगों को यहाँ पर मूव करना होगा, जाना होगा। इज इट क्लियर? यानी कि आप लोगों को ये दोनों के दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए जरा बढ़ते हैं हमारे थोड़ा सा आगे। यहाँ पर अब बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, लेकिन 6 के साथ एक थोड़ी सी छेड़खानी हुई है। यहाँ पर उन्होंने ओपन ब्रैकेट दे दिया, लेकिन डरेंगे अपन बिल्कुल भी नहीं। अपन लोग बोलेंगे कि ये एक सी सेट है और हम बताएंगे उन्हें कि x सच दैट, x जो है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला काम तो आपका ये रहेगा कि x जो है वो रियल नंबर से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। x क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी, ये बात भी ठीक है। लेकिन -6, देखिए अगर आप 6 की बात करें या 12 की बात करें, यहाँ पर ये इसे इंक्लूड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये इसको इंक्लूड कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें पूरी की पूरी मिल रही हैं। अब इसमें सुनिएगा, 6 से बड़े हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 6 से बड़े नंबर चाहिए, लेकिन 12 तक चाहिए और 12 भी चाहिए, चाहिए ही चाहिए, 6 नहीं चाहिए, इसलिए यहां पर इक्वल का साइन नहीं लगाया। सिमिलरली अगर आपसे यहां की बात की जाएगी तो यहां पर आप लोग क्या बोलेंगे, यहां पर आप लोग बोलेंगे कि अगर आप -23 की बात कर रहे हैं और 5 तक जा रहे हैं, लेकिन अब -23 को जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि यहां पर डार्क रहेगा और यहां पर एक होल बना रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, इसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं -23 से आपको 5 तक जाना। तो -23 से अगर आपको 5 तक जाना है तब कैसे लिखेंगे, आप यहां पर बना दीजिए एक डी सेट और आप क्या बोलेंगे यहां पर, x सच दैट जो है, x कुछ इस तरीके से है, x सबसे पहले तो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, -23 से बड़ा रहने वाला है और 5 से छोटा रहने वाला है, तो 5 से छोटा यहां पर मैंने लिख दिया। देखिए -23 क्योंकि यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट था और -23 जो था वो इंक्लूड हो रहा था, तो यहां पर इस वजह से हम लोगों ने यहां पर इक्वल का साइन लगाया, लेकिन 5 से छोटा रखना है, ठीक है ना। तो इस वजह से 5 तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा था, तो इस वजह से 5 पर इक्वल का साइन नहीं लगाया, ठीक है जी। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हम लोगों से कहता है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग, इन सब के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट जो है वो प्रपोज करेंगे। आप बोलेंगे कि इनका यूनिवर्सल सेट को एक बार और डिफाइन कर देता हूं। यूनिवर्स ये पूरा का पूरा है, ये पूरी दुनिया जो है वो यूनिवर्स, मतलब सब कुछ यूनिवर्स है, उसके अंदर एक अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, नेपच्यून हो गया, ये सब क्या है, ये सब अपने, ये सब समझ लीजिए सेट है। लेकिन अल्टीमेटली अगर जो इसके अंदर जितने भी सेट देखे जा रहे हैं वो सब यूनिवर्सल सेट के क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। इस बात को तो आप सब लोग एग्री करते होंगे। तो उसी बड़े सेट को आप क्या कहते हैं, सबसे बड़ा जो है उसे बोलते हैं आप लोग क्या, यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यहां पर वो यही पूछ रहे हैं कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज, आप इसके लिए क्या यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे, आप इसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे। तो आपको यहां पर बताना है, जैसे आगे की तरफ यहां पर भी है कि सेट यहां पर भी दे रखा है, अगले वाले में भी दे रखा है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों को इन दोनों के लिए बताना है कि यूनिवर्सल सेट आप किसको प्रपोज करेंगे।
तो पहला पॉइंट हम लोगों से कह रहा है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। देखिए भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, वैसे एक्चुअल में यहां पर क्या लिखा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पर तो अगर आप ट्राइंगल की बात करेंगे, आप राइट एंगल ले लें, चाहे आप आइसोस्केलस कर लें, चाहे आप ऑब्ट्यूज कर लें, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या रहने वाला है, मैं तो यही कहूंगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, बस बात खत्म। इवन मैं इसके लिए भी यही कहूंगा और मैं इसके लिए भी यही कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि यहां पर आइसोस्केलस दे रखा है। अब आइसोस्केल भाई देखिए, अगर आप ऑल काइंड ऑफ ट्राइंगल्स उठा लेंगे, सारे तरीके का, अगर आप हर तरीके का ट्राइंगल उठा लेंगे, मतलब ये बोलेंगे कि अ प्लेन कंसिस्ट ऑफ ट्राइंगल्स, अगर आप सारे के सारे एक प्लेन है जो सारे के सारे तरीके के ट्राइंगल्स कंसिस्ट कर रहा है, तो उसके अंदर आइसोस्केलस हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, चाहे क्यू ट्राइंगल हो, हर तरीके के जो हैं वो ट्राइंगल्स आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये बात जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए जरा बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है कि अगला सवाल कहता है कि गिवन दैट ए आप लोगों को एक सेट दे रखा है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट दे रखे हैं, बी एक सेट दे रखा है 2 4 6 दे रखे हैं, मतलब शुरू के 3 ऑड नंबर जहां पर है, इवन नंबर जहां पर है। सी में दे रखा है 0 से लेकर के 8 तक है इवन नंबर्स। Which of the following may be considered as universal set for all three sets A, B and C? इन तीनों सेट के लिए ऐसा कौन सा सेट है जो क्या बन जाए, यूनिवर्सल सेट बन जाए। तो यूनिवर्सल सेट मैंने हमेशा आप लोगों को क्या बताया है, वही बताया है जो सबसे बड़ा सेट होगा, जिसमें दिए गए सारे के सारे सेट उसके सबसेट हों, यानी कि इनके सारे एलिमेंट उस बड़े सेट में होने चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, 0 से लेकर के 6 तक यहां पर सारे के सारे एलिमेंट दे रखे हैं, क्या ये इसके सारे एलिमेंट इसमें आते हैं? आते हैं। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें आते हैं? आते हैं। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें आते हैं? सब आता, लेकिन 8 नहीं आता। तो इसका मतलब ये जवाब नहीं है। ये तो दे ही भाई रखा है, इसमें तो वैसे भी कुछ नहीं है, इसको तो आप वैसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आप बात करें इस सेट के बारे में, तो यहां पर देखिए, चलो पहले फोर्थ के बारे में बात करते हैं। यहां पर 0 नहीं है, दैट्स वाई दिस इज नॉट, बचा आप सिर्फ यही है। और वैसे भी आप 0 देखिए, 0 भी आ रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है ना। तो हालांकि इसमें 7 नहीं आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए तो इसके सारे एलिमेंट इसमें, इसके सारे एलिमेंट इसमें, इसके सारे एलिमेंट इसमें, तो ये सबसे बड़ा हुआ ना, ये सबसे बड़ा हुआ। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया इन सब के लिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ आई होप आपको वाला सवाल समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी 1.3 जो एक्सरसाइज थी, इसका सोल्यूशन जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम आगे की तरफ आप लोगों से मिलने वाले हैं और बात करेंगे 1.4 के एग्जांपल्स एंड उनकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के बारे में, और इसी तरीके से हर एक सवाल को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए जी, मैं मिलता हूं आप सब लोगों से नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 1.4 में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी एंड आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है, क्या वो नहीं देखोगे? वो तो देखना जरूरी है। इससे पिछला वाला टॉपिक देखा था, नहीं देखा था, वो भी जाके देख लेना। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास अगली वाली जो वीडियो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर के देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर वहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वन शॉट हो चाहे माइंड मैप हो, हर एक चैप्टर का वो टॉपिक हो जिससे जो एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो जानना हो या फिर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हो, सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है। गो एंड चेक अवर प्लेलिस्ट सेक्शन। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।